35,000 रुपए बजट है एंड इस बजट में इंटेल 13 जनरेशन प्रोसेसर सबसे लेटेस्ट है। लाइक 1305U मिल रहा है हमें 35,500 रुपए का। एंड ये सेम प्रोसेसर भाई आपको 41,000 के भी कई लैपटॉप्स के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि 13 जनरेशन को छोड़ के 12 जनरेशन का लैपटॉप हम बाय करेंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है भाई। पहले इसे देखो, जो 12 जनरेशन का 1215U प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस 1305U जो कि 13 जनरेशन का है उससे भी बहुत ज्यादा बेटर है। तो जब भी हमने लैपटॉप बाय करना होता है हमने इन चीजों का ध्यान रखना है। सिर्फ जनरेशन देख के लैपटॉप बाय नहीं लेना कि लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है हमें उसे जाके बाय कर लिया, पैसे नहीं खराब करने। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो इस बजट के अंदर यानी कि 35,000 रुपीज़ के अंदर जो एकदम ही पावरफुल किंग वाले प्रोसेसर हैं जो लैपटॉप हैं वो है i3 का 1215U एंड i5 का 1235U। ये दोनों 12 जनरेशन के हैं। तो आपने चाहे फिर कोडिंग करनी है, वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो, ऑफिस के लिए काम करना है, प्रेजेंटेशन पे काम करना चाहते हो, स्टडीज के लिए आपने लैपटॉप बाय करना है, ये सब कुछ इन दोनों प्रोसेसर्स के ऊपर हो जाता है बड़े आराम से। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतने बढ़िया लैपटॉप बताऊंगा, मतलब आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को चूज कर लो अपने बजट के अकॉर्डिंग। इनके अंदर प्राइसिंग का डिफरेंस होगा लेकिन लैपटॉप सभी कमाल के हैं। सबसे पहले डेल वॉस्ट्रो 3520, इसका तो रिव्यू भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। टोटली ऑलराउंडर लैपटॉप है इस बजट का एंड ये लैपटॉप आपको दो मॉडल्स के अंदर मिलता है, विद बैकलाइट कीबोर्ड एंड विदाउट बैकलाइट कीबोर्ड। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट टैब दोनों जगह पे ऐड कर दूंगा। कोडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप रहेगा इस बजट के अकॉर्डिंग। एडिटिंग भी कर सकते हो इसके ऊपर आप। देखो मल्टीलेयर एडिटिंग तो पॉसिबल नहीं है इस बजट के किसी भी लैपटॉप पे, लेकिन जो हल्की फुल्की एडिटिंग होती है 4K अगर आपने करनी है 1-2 लेयर्स के ऊपर वो हो जाएगी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एंड फुल HD तो स्मूथ होती है। i3 का 1215U प्रोसेसर दिया गया, 6 कोर 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं इस प्रोसेसर के अंदर। हमें 8GB की रैम है, 512GB की SSD है। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होने की वजह से लैपटॉप अपना टोटली फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। अब एक चीज है, इसके ऊपर एडिटिंग देखो इसलिए पॉसिबल है बिकॉज इसकी जो डिस्प्ले के कलर्स है ना वो काफी अच्छे हैं। 15.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है, फुल साइज डिस्प्ले है, फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, WPA पैनल दिया गया है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ एकदम ही स्मूथ रहती है इसकी डिस्प्ले। एंड देखो इसकी डिस्प्ले के ऊपर जब मैंने एडिटिंग करी, मैंने कुछ थंबनेल्स बना के देखे, मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस भी एडिट करके देखी हैं। कलर से रिलेटेड अपने जितने भी काम होते हैं ना, कलर ग्रेडिंग होगी, कलर करेक्शन हो गया, लोगो मेकिंग होगी, ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, ये सब कुछ बड़े आराम से हो जाएगा बिकॉज कलर्स काफी अच्छे हैं इसके डिस्प्ले के। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने कुछ गेम्स भी खेल के देखी थी, GT5 खेल के देखी है, मॉर्टल कॉम्बैट खेल के देखी है, उसके बाद बैटमैन खेल के देखी है। तो हल्की फुल्की गेमिंग, अगर आपके घर पे बच्चे हैं, कभी कभी ओकेजनल गेमिंग करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई भी गेम चला सकते हो आप। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, विच इज वेरी प्रैक्टिकल इन दिस बजट। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करें। बैकलाइट एंड नॉन बैकलाइट कीबोर्ड, इट इज टोटली अप टू यू। लिंक्स आपके लिए मैं सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अगला लैपटॉप है भाई Asus का VivoBook 15। लैपटॉप दिखने के अंदर बहुत ही स्लीक है, प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप है, बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है इसकी। डिजाइन के अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है लेकिन सिल्वर कलर की वजह से काफी अच्छा लग रहा है लैपटॉप। ये लैपटॉप देखो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 31,000 रुपीज के अंदर एंड 31,000 रुपए के अंदर आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया 1215U, 8GB की रैम दे रखी है जो कि एक्सपेंडेबल है, साथ में 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। लेकिन एक चीज का हमने जरूर ध्यान रखना, जब भी हमने इसकी स्टोरेज को एक्सपैंड करना है ना तो लेटेस्ट वाली लगाना। जैसे इसके अंदर हमें पहले से तो मिलती है Gen 3 लेकिन इसका बोर्ड Gen 4 को भी सपोर्ट करता है विच इज लेटेस्ट। तो हमने Gen 4 लगानी है जब भी हमने इसकी स्टोरेज को एक्सपैंड करना है। वैसे 512GB देखो मोस्टली सभी यूजर्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है, एक्सपैंड करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। वैसे 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल साइज डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 220 निट्स की ब्राइटनेस, एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले दे रखी है एंड ग्राफिक्स भी बिल्कुल सेम है। इंटेल के UHD ग्राफिक्स हैं, ऑलमोस्ट सेम ही स्पेसिफिकेशन है जो कि मैं डेल के लैपटॉप के अंदर मिल रही थी। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। देखो इसके ऊपर मैंने कोई गेमिंग वगैरह नहीं करके देखी लेकिन लैपटॉप काफी बढ़िया है, सेम परफॉर्मेंस मिल जाती है बिकॉज कंपोनेंट्स एकदम सेम है। फिंगरप्रिंट सेंसर एंड प्राइवेसी शटर कैमरा हमें लैपटॉप के अंदर दिया गया, तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करें। ठीक है भाई आगे चलते हैं। लैपटॉप की बात हो रही है, HP को कैसे भूल सकते हैं। HP का लैपटॉप है 15 एंड ये आपको सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में मिल जाएगा 33,000 रुपीज का। i3 का 1215U प्रोसेसर दिया गया, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। MS ऑफिस आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में एंड प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया 1215U, 8GB की रैम है, 512GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल HD SV एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले में जाती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 45% NTSC है। देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे ना, लैपटॉप के जो कंपोनेंट्स है वो बिल्कुल सेम है एंड सभी प्रीमियम ब्रांड्स के लैपटॉप है। आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो, आपको परफॉर्मेंस तो सेम ही मिलेगी। एंड
एंड इसके अंदर हमें 41 वाट की बैटरी मिल जाती है, 65 वाट का अडेप्टर दिया गया है, एक USB 3.2 टाइप C, 2 USB 3.2 टाइप A, एक HDMI एंड साथ में 3.5mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं लैपटॉप में। एक चीज है, देखो तीनों लैपटॉप हमने चेक करे 15.6 इंचेस के डिस्प्ले साइज के साथ, लेकिन अब मैं आपको लैपटॉप बताऊंगा Lenovo का IdeaPad Slim 3 जो कि दोनों डिस्प्ले साइज के अंदर अवेलेबल है। 15.6 इंचेस के अंदर भी आपको मिल जाएगा एंड 14 इंचेस के अंदर भी लैपटॉप अवेलेबल है, लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा बहुत फर्क है। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके फर्क को। तो जैसे बिल्कुल सेम दिया गया i3 का 1215U, ठीक है, 8GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, ठीक है, प्राइस भी बिल्कुल सेम है, 33,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा, 8GB की रैम है, 512GB SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल भी हैं। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, TN पैनल दिया गया है, 250 नट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC। देखो एक चीज का हमने ध्यान रखना, अगर आप कलर से रिलेटेड काम करना चाहते हो ना, तो फिर मेरी मानो तो Lenovo का लैपटॉप बाय नहीं करना, बाकी कोई भी लैपटॉप उठा सकते हो आप, बिकॉज इसके अंदर आपको TN पैनल दिया गया है। ये सिर्फ ब्रांड के ऊपर नहीं है, अगर आपको इस बजट के अंदर कोई भी लैपटॉप मिल रहा है विद TN पैनल, उसकी कलर एक्यूरेसी इतनी बढ़िया नहीं होती। TN पैनल के अंदर आपको कलर से रिलेटेड देखने को इश्यूज मिलते हैं। नॉर्मल काम करने हैं फिर तो चल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट, बिजनेस, ऑनलाइन स्टडीज वगैरह, थोड़ी बहुत प्रोफेशनल काम करने हैं, वो सभी चीजें हो जाती हैं, लेकिन जो क्रिएटिविटी वाले काम होते हैं ना, उनके अंदर कलर एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, वो चीज TN पैनल के ऊपर पॉसिबल नहीं होती। फिर इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। देखो ये तो मोटी मोटी सी बात होगी कि जो कोर स्पेसिफिकेशन हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है, लेकिन दोनों के प्राइस के अंदर फर्क है। जो 14 इंचेस वाला लैपटॉप है वो हमें मिलता है 32,000 रुपए का एंड 14 इंचेस के अंदर आपको 16GB की रैम मिल जाती है। 15.6 इंचेस वाला लैपटॉप आपको 8GB रैम के साथ में मिल रहा है, इसके अंदर आपको डबल रैम दे दी। एंड एक और चीज का फर्क है, डिस्प्ले साइज का तो फर्क है ही है, लेकिन MS ऑफिस के वर्जन का फर्क है। MS ऑफिस 2021 दिया गया है V14 के अंदर एंड 2024 वर्जन मिल जाएगा लेटेस्ट वाला 15.6 इंचेस के अंदर, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर है, प्रोसेसर बिल्कुल सेम है, रैम का थोड़ा बहुत फर्क है, डिस्प्ले का फर्क है एंड MS ऑफिस का फर्क है। दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो आप। परफॉर्मेंस की तो फुल गारंटी है, दोनों के अंदर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस ही मिलती है। नाउ लास्ट ऑप्शन इस एसर का एस्पायर लाइट लैपटॉप जो कि हमें 38,500 रुपीज का मिलेगा। इसे बाय करने के लिए हमें अपना बजट थोड़ा सा तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एक चीज है, 38,000 रुपीज के अंदर आपको जो 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है दैट इज 1315U, वो i3 है, लेकिन ये हमें मिल जाएगा i5 1235U। ये i5 है, इसकी परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बढ़िया मिल जाती है एज कम्पेयर टू i3 प्रोसेसर। देखो अपना बजट है 38,000 रुपीज का, पैसे तो हमने सेम पे करने हैं, 12 जनरेशन हो, ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है, फायदा अपना। सिर्फ नाम के पीछे पड़ के थोड़ी ना लैपटॉप बाय करेंगे कि 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, i5 है, 1235U, परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी आपको। इस लैपटॉप के हिंजेस काफी स्ट्रॉन्ग है, लैपटॉप 180 डिग्री तक ओपन हो जाता है, टॉप प्लेट मेटल की दे रखी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, 8GB की रैम, 512GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले एकदम दी बेस्ट मिल जाती है इस लैपटॉप पे, 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है। बेसिक टास्क से लेके नॉर्मल अगर आपने कंटेंट देखना है, मूवीज वगैरह देखना चाहते हो, सब कुछ एकदम बढ़िया से दिखता है। डिस्प्ले काफी बढ़िया है इस लैपटॉप की। इंटेल के आरएस ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 36 वाट की बैटरी एंड 45 वाट का अडेप्टर है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। देखो सिंपल चीज है, अगर तो आप अपने बजट को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, 38,000 रुपीज 39,000 रुपीज लगा सकते हो, फिर इसे एस्पायर लाइट बाय करेंगे। इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी, अगर आपने सेम लैपटॉप 14 इंचेस के अंदर बाय करना है, फिर क्या चीज है कि 1-2 हज़ार रुपए पैसे भी बच जाएंगे। MSI का मॉडर्न 14 लैपटॉप हमें मिल जाएगा, काफी कॉम्पैक्ट है लैपटॉप का फॉर्म फैक्टर भी काफी बढ़िया है। एक्चुअल में लैपटॉप पकड़ा हुआ इतना सुंदर लगता है, टोटली बिजनेस वाली वाइब आती है इस लैपटॉप से। तो सेम स्पेसिफिकेशन के साथ 14 इंचेस ऑफ डिस्प्ले चाहिए, MSI मॉडर्न अपने पास अवेलेबल है, नहीं तो फिर एसर एस्पायर लाइट। लिंक्स आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट ऐप दोनों जगह पे मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी, आपका कोई भी क्वेश्चन है, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। एंड अगर आपका कोई भी दूसरा बजट है, आपने किसी दूसरे बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, सारी वीडियोस आपको टेकम पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।